आज का ये इकट्ठ गुरु महाराज ने बख्शिश की। राजू जी कुछ समय तो निरंतर कह रहे सन तो यतन भी किया लेकिन समा ना बनया, लेकिन जदों बनया तो फिर पता भी ना चलिया, क्योंकि सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि कितना व्यस्त समा जा रहा है, क्योंकि दास का मकान भी बन रहा है, लेकिन छोटिया छोटिया चीज़ां विचकार आंदियां उलझना आंदियां आप जी को पता है, लेकिन गुरु कृपा कर रहा है, सारे काम हो रहे हैं। लेकिन इस तरह कहते ना फ्री हो जाता है बंदा। प्रोग्राम बनया भावें दिन हो गए, काम भी शुरू होने से, लेकिन ठेकेदार ही कहने लगा मैं लेबर हूँ 2 दिन बाद लावांगा। मैं तेरी रजा भी जो तेरा दिल है तां लाई। तो गुरु ने कृपा की बेफिक्री ना, नहीं तो होंदा ना मन पिछे होंदा तो आदमी कहता मैं अगे वाल जा रहा ध्यान मेरा पिछे वाल, तो फिर गल जड़ी बनती नहीं। तो मन एक चित हो के कोई भी काम किया जाए कहते एक चित हो के हो, तो वो सिर्फ गुरु की बख्शिश के बगैर नहीं हो सकता। तो सतगुरां ने कृपा की, उस मुताबक आप जी के दर्शन करने का मौका दास नूं मिलिया, क्योंकि गर्मी का समा भी इस तरह चल रहा है कि रोज़ ही सुनने को आता है कि कोई एक दिन थोड़ी जी हवा खाए या बाहर की, एक आध दिन तो नहीं पता चलता, एक आध दिन बाद पता चलता है कि हवा खाधी कितने कुछ शरीर नाल फर्क पै गया। तो यह भी नहीं यतन करते सा कि संगत नूं भी तकलीफ होवे, कि आना जाना औखा काम। इधर आए आज तो बत्रा जी का कीर्तन आप सारिਆਂ ने और बड़ा अच्छा लग्या। दास थोड़ा लेट हो गया तो उधर गया तो मैं इतना पूछा मनजीत आंटी नूं कि बत्रा जी हुणी बैठे न? कहने लगे नहीं एक शब्द इस तो पहले पढ़ बैठे, ये दूसरा शब्द है। तो अपने आप को महसूस किया कि 15 मिनट लेट हो गए हैं। राजू जी ने कहा बैठ जाओ, कहने लगे नहीं, मैं क्या हुण चित नहीं कर रहा क्योंकि लेट हाँ, तो जिहड़ा खजाना संगत ने खटिया है उस तो असी भी ना वांझे रह जाइए, क्योंकि अज जिहड़ा कीर्तन होया ना इसी करके सारिਆਂ ਨੂੰ कहने कि समय के अंदर चलिया करिए, तो बत्रा जी का समा जिहड़ा है ना वो कदे भी ना घुसाया जाए। जबकि तुसी वेखते हो वड्डे प्रोग्राम होंदे ने, बहुत दूरों दूरों संगत आती है, सबनों बत्रा ही टाइम देंदे ने, लेकिन कदे ये नहीं किया कि मनु भी मिल जाए। तो साडा हुण संगत इस चीज़ उत्ते विचार करे कि बत्रा जी का टाइम संगत नियत करे, क्योंकि साडे कहने नाल ते राजी नहीं होंदे। भाई असी तो बहुत कहने कि आप जी आओ, तुहाडे कोल जो भंडारे भरे हुए ने और जो समझाने का तरीका तुहाडे कोल है, क्योंकि शब्द उही होंदे ने, कथा वारता भी उही होंदियां ने, सिर्फ जिहड़ा वाचक होंदा ना उहदे कोल तरीका होंदा है। कथा होंदी है लेकिन अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाते, तो अंदर चीज़ नहीं जाती। बाणी है पढ़ी जाती है,
अर्थ स्पष्ट नहीं होंदे तो समझ नहीं आता। ते अगर ये चीज़ां स्पष्ट होनियां शुरू हो जावन, क्योंकि बाणी जिहड़ी है ना, इस गल नूं समझिए, पहले भी कई बार जिक्र किया है कि बाणी जिहड़ी है ज्यों ज्यों पढ़ांगे, ज्यों ज्यों उन्होंने समझांगे, पढ़ने की गल नहीं है, उन्होंने अगली गल आ जाती है समझने की। जदों समझांगे, समझने का मतलब समझना कि समझी कदों गई, जदों वो अंदर गई। पढ़ी गई दा कोई फायदा नहीं, अंदर गई दा फायदा है। पढ़ी गई जिहड़ी चीज़ पढ़ाइयां सी सारियां ने कीतियां ने, बैठे हैं इत्थे सारे पढ़े लिखे हैं। अज दे जमाने कोई विरला होएगा जिन्हें घट पढ़ाई की होनी है। जेड़े लगभग साड़ी उम्र के हुण 65 पार असी भी कर गए, 70 नेड़े पहुँचने लगे हैं। लेकिन चलो कुछ होर 5 साल घट छोटे जड़े होणगे सारे पढ़े लिखे होणगे, ग्रैजुएट होणगे। मैं समझना कि पढ़ाई सब कुल होएगी, तो जिन्हें पढ़ाई की होवे उहदे अंदर ज्ञान जाता है। हुण पढ़ाई की गल कर रहा सी कि पढ़ाई की असी कीती दा फायदा तां है जे वो साडे नाल है। पढ़ाई कीती दा फायदा तां है जे वो साडे नाल है। अगर सानू पढ़िया लिखिया याद ही नहीं तो असी कित्थे जा रहे हैं ये समझो। क्योंकि ज्ञान तो उधरों ही आना है जो सानू स्कूल पढ़ाई पढ़ी गई, जो सानू कॉलेज पढ़ाई दी गई। स्कूल सब्जेक्ट वही सन, लेकिन बहुत छोटे, संक्षिप्त कहते सन, छोटे हम तो मतलब बड़े छोटे ऑर्डर ही सन। अगली क्लास जो वड्डी हुई तो सब्जेक्ट नाल थोड़ा उहदा साइज भी बड़ा हो गया, सानू ज्ञान थोड़ा जा वधिया। ज्ञान वधना मतलब कि नॉलेज साड़ी वधी, मैच्योरिटी आई साडे अंदर। बाणी का भी सेम हिसाब है। पहले असी सुनना सीखिया, फिर बोलना सीखिया। अज कोई ओपरा बंदा साडे विच आके बह जावे तो गुरबाणी का उच्चारण असी करिए तो शायद वो कहेगा मैनू नहीं समझ आ रहा की बोल रहे हैं। लेकिन विचकार जब कोई कथावाचक समझाएगा तो इतना कह सकता है कि मैनू शब्द तो नहीं समझ आया, लेकिन जो उन्होंने कथा की, जो उन्होंने अर्थ दसे, मैनू अर्थ जरूर समझ आए। अर्थ मैनू जरूर समझ आए हैं। फिर अगली बार वो यत्न करता है कि मैनू बाणी भी समझ आवे। कुछ समय जो बहता है बाणी की भी समझ आती है। बाणी की समझ आती है तो हुण उहदी सोच, पहले कोई समझाता सी उन्होंने, अज वो आप सोचता है अपने बारे, अपने जीवन को लैके। क्योंकि बाणी जिहड़ी है ना साढ़े शब्द उत्ते बोली तो एको बराबर जाती है, लेकिन साड़ियाँ सब दियाँ अलग अलग शरीर ने, अलग अलग सोचा ने, अलग अलग दिमाग ने। उस बाणी नूं असी सारे अपने तरीके नाल सोचने ते समझने ते अपने ते लागू करने। किसी नूं दुख होया तो उन्होंने भी अर्थ मिलता है कि मेरे ते क्यों बुरा टाइम आया। किसी नूं सुख मिलया तो उन्होंने भी पता चलिया कि मेरे ते मैं कोई अच्छा काम किया सी ते मैनूं सुख मिल गया। ये सारिया चीज़ां एक सुख दुख तक सीमित नहीं ने, साडे जीवन का जो चलत है उहदे मुताबक।
ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਿਓਰੀਫਾਇਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਨਾ ਪਾਣੀ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਮੇਰੇ ਵਾਟਰ ਪਿਓਰੀਫਾਇਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਪੀਏ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਔਗਣ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਬਚਣਾ। ਹੁਣੀ ਸਾਖੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਇਆ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਇਆ। प्यार दोनों पासे, उधर भाई ठंडा, बाहर झड़ी लगी है और कहते हैं ठंड दे दिन ने, मौसम दियां रुतां भी दसियां कि बाहर ठंड दी, पो माह दे दिन दसे ने जिहड़े इतिहास आता है कि सख्त सर्दी जिन्हों कहने असीं हुंदी है ते बाहर नाल बरसात। तो सतगुरु जी कहते ने सच्चे पातशाह जा देख बाहर कौन आया रतन सिंह जी नूं, तो उन्हीं अगों की कहते ने बाणी जो आया रतन सिंह जाके भाई ठंडे नूं कहंदा कि तैनूं इस ठंड च भी शांति नहीं आती और तू इस वक्त आ गया। तो जवाब की मिलता है, तू की जाने, तू सतगुरां दे नेड़े बैठा है, तू की जाने। वो कहना जिस तन लागे सो तन जाने, कौन जाने पीड़ पर आई। तो कहते तू की जानना है, तू कुछ नहीं जानता। मैनू दर्शना दी भुख है तो मेरे को नहीं रहा गया, मैनू पौ मां ते ठंड दा मैनू नहीं सी निकल आया दर्शना नूं। ते सतगुरु जी ने बुला लिता अपने चरणा। उधर फिर दसिया छेवें पातशाही का इतिहास कि जेठ हाड़ अज दे दिन बाहर जिदा जिक्र शुरू किया सी ते आया कि इतनी गर्मी अंदर असी बैठे हैं, लेकिन गुरु महाराज ने देखो कितनी ठंड बरता के रखी है। बाहर 44 ते अंदर 3 भी नहीं लगता है। ते अज हुण पानी की जिहड़ी गल आई, दसिया ना कि ठंडा पानी है, सतगुर पीवे मेरा आके। वो जिहड़ा एक प्यार सी, एक समर्पण सी, वो साडे अंदर भावना किस तरह बने। ये जिहड़ियां साखियां आईयां ना, इन्हां साखियां तो सिख की लैनी है। असी ये गल कहने कि ये चीज़ अज क्यों नहीं सामने आती, क्योंकि अज साड़ियां मंगां ही इहो जिहियां नहीं रहियां। अज इंसान सवेरे उठता है, वो समा चंगा सी कि जरूरतां जड़ियां सन ना, इच्छावां तो होंदियां ही नहीं सन। इच्छा उस आदमी की करेगी जेड़ा कुछ वेखेगा। असी किसी चीज़ की इच्छा ताई करांगे ना जिस चीज़ के बारे असी जानते होवांगे। अगर एक पुराने समय की गल करिए कि किसी जमाने किसी ने गड्डी नहीं वेखी तो उसके मन च इच्छा क्यों जागेगी कि मेरे को कार होवे। जिन्हें स्कूटर नहीं वेख्या उन्हें की कहेगा वो स्कूटर होवे। जिन्हें साइकिल वेखी वो साइकिल तो अगे सोच ही नहीं सकता। वो समा बड़ा चंगा सी, इच्छावां नहीं सी। जिन क्या ना बतराई ने कि चले तो 40 दिन महीना सफ़र किया, पैदल यात्रावां होंदियां सन। प्यार सी ना कि एक मन च होंदी सी कि मैं गुरु के दर्शन नूं जा रहा हाँ।
हुण दसो जिस शरीर ने 40 दिन सफ़र किया होएगा, जदों वो उत्थे पहुँचेगा अपनी यात्रा पूर्ण करके, तो फिर उन्होंने की आनंद आएगा। अज छोटी जी मिसाल देने, साढ़े कोल बहुत सारे साधन हैगे ने, कि असी सब कुछ साधन होने के बावजूद असी बहुत सारे शरीर हेमकुंड साहब दर्शन करने वास्ते गए हैं। हेमकुंड साहब का जिक्र इस करके आ गया कि सवेरे टीवी लाया तो हेमकुंड साहब के दर्शन हो रहे सन। तो जदों असी चढ़ाई वो जिहड़ा साडा 19 मील की यात्रा जिन्होंने याद होवे पुरानी जिन्होंने की होवे, अज तो घोड़े भी हैगे ने, हैलीकॉप्टर भी हैगे ने, लेकिन जिन्होंने कदे साढ़े नाल पुरानियां यात्रा कीतियां होवन, अज तो 30 साल पहले की गल कर रहे हैं, या होर 40 साल भी हो गए होने जदों पहली बार गए थे। कितना आनंद सी। अज तो कहते बड़ा पक्का उत्थे इंतजाम हो गया, जिहड़े हुण गए होने तो उत्ते जदों गए रस्ते विचों यात्रा करके कि रस्ते कुछ खाण पीण का भी इंतजाम नहीं। मैं एक सधारण तौर पर गल कर रहा तुहाडे नाल। जदों उत्ते जाके हेमकुंड साहब के दर्शन किए तो कितना आनंद आया कि बई असी कित्थे आ गए, कित्थे स्वर्ग च पहुँच गए। वो एक नज़ारा एक वखरा नज़र आता सी। वो सिर्फ साढ़े कोल की सी 19 किलोमीटर की यात्रा सी, वो भी 2 दिन पूरी की सी। तो 2 दिन जिहड़ा असी आनंद लिता, 2 दिन असी कहने असी मेहनत की, तो जिन्हें ये मेहनत महीना की होएगी या 1 महीने तो बाद ज़्यादा की होएगी, उन्होंने कितना आनंद आया होएगा ये सोचो। ये नहीं कह रहे कि इत्थे आनंद घट आया या उत्थे ज़्यादा, समझने की गल कर रहे हैं, समय की गल कर रहे हैं। ये अज की गल है, इस युग की गल है, वो अज तो 100-200 साल पहले दीयां गल्लां ने। तो उन्होंने अंदर भावना होंदी सी कि मेरा सतगुर मेरे को आ जाए। ये गल नहीं है, वाइब्रेशनस तो जड़ियाँ चलदियां नूं अज भी चलदियां। अजकल परिवार च मैनूं नहीं पता, अटैचमेंट वड्डियां दी होंदी सी ना, तो मावां दियां जड़ियां कहते ना आंदरां होंदियां सन, वो बोल पैंदियां सन। 1976-77 दास का कश्मीर जाना होया, तो एक दिन तबीयत खराब हो गई ज़्यादा उत्थे, एक दिन। तो जदों घर पहुँचया ना, तो माता जी का पहला सवाल थी उत्थे तैनूं की होया सी? मैं जी कोई एक दिन तबीयत खराब हो गई सी, मैं तुहानूं इत्थे पता चल गया सी? कहंदे ना मैनूं महसूस हो गया सी। तो ये चीज़ां जिहड़ियां ना कि जिन्हों अंदरों लगाव होवे ना, अपने बच्चों नाल ही लगाव है साडा। अगर असी इहो जिहा लगाव अपने मालक नाल बनाईए तो साडी भी अटैचमेंट बनती है। ये नहीं है कि वाइब्रेशन साड़ियाँ उत्थे तक नहीं पहुँचदियाँ, साड़ियाँ भी वाइब्रेशनस पहुँचदियाँ ने, लेकिन साढ़े कोल वो जी अटैचमेंट है। ये जिहड़ी गल कही, क्योंकि साढ़े अंदर जिहड़ियां गल शुरू की सी कि जरूरतां जिहड़ियां सन वो बड़ियां, राती पेट भर जाता सी, परिवार राती रज के खा के सो जाता सी, आदमी कहता सी मैं सैटिस्फाइड हाँ, राती रोटी 2 वेले की सौखी मिलती हुई है। इस तो ज़्यादा किसी की इच्छा नहीं होती थी। समय अनुसार कहते कपड़ा भी मिल जाता है, सारा परिवार खुशहाल है। ना चीज़ां सन ते ना मन भटकदा सी। अज दे समय दे अंदर मन च ये सब दे आंदा कि गुरु के दर्शन क्यों नहीं होंदे, अज क्यों नहीं ये अटैचमेंट,
अज अटैचमेंट ना होने का कारण यह है कि असी ये जड़ा मेला लग्या ना, मेला ये संसार इतनिया सारिया असी चीज़ां हो गई, इन्हां चीज़ां ने सानू भ्रमित कर दिता। साडा उठने तो मन इन्हां चीज़ां विच दौड़दा है। जदों इन्हां चीज़ां ही दौड़दा है तो पिछे भी तुहानू शायद एक जिक्र किया सी कि इंसान का निशाना ठीक होना चाहिए। तो साडा जिहड़ा निशाना है ना चुक जाता है। जदों असी चुक जाने निशाने तो सारिया चीज़ां पिछे रह जांदियां। ते इस करके जिहड़ियां सारिया चीज़ां पिछे रह जांदियां ने ते असी जिहड़ी असली चीज़ पानी होंदी है उहदे कोलों रह जांदे हां। क्योंकि जिहड़ा नंबर अज तो मोबाइल हो गया, ना तो दबा देंदे हो दब जाता है। पुराने जो डायल करते सा कितने रॉन्ग नंबर लगते सन, ध्यान करो। उस चीज़ को असी अगर अज याद रखिए कि साडा जदों ध्यान चुकता सी, एक नंबर अगे का पिछे मिल जाता सी तो घंटी तो बजती सी। वो कहता सी रॉन्ग नंबर है, कहता मैं ठीक मिलाया, मैं तो वेख के मिलाया, लेकिन पता ही नहीं चलता सी कि 5 मिलाना सी कि 7 मिल गया। एक अखर का हेर फेर होंदा सी तो कनैक्शन जुड़ना जिथे चाहिए सी उत्थे नहीं जुड़ता सी, कोई होर बोल पैंदा सी, कोई होर आवाज़ जिहदी आवाज़ की उम्मीद सी आवाज़ नहीं आती सी अगों। एक कनैक्टिविटी जिहड़ी है ना साडी ठीक होनी चाहिए है। अज के समय के अंदर असी कनैक्टिविटी तो दूर होंदे जा रहे हैं और संगति ते असी आने हैं, बैठने भी हाँ, यतन भी करने हैं, लेकिन अपने आप नू असी इतना समस्या अंदर पा लेता है। जदों मंगदियां 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 मंगना कुछ होर होंदा तो मंग फिर कुछ होर जाने हैं। तो जदों कुछ होर मंग जाने हैं तो फिर उस जोगे रह जाने हैं। असी इस चीज़ को अज तक नहीं समझ पाए कि असी सानू मंगना की है तो साडा सुख किस विच है। कहने वाले कह देंगे कि इन्हों ये तो गल्लां करनियां आंदियां ने, इन्हां कोल ते मोटरां भी हैगियां ने, इन्हां कोल कारां भी हैगियां ने। हुण ध्यान करो, पुराने वक्त की गल कर रहे हैं, राय साहब सन, उस जमाने साइकिल भी किसी साइकिल तो साढ़े जमाने भी नहीं होती सी किसी कोल, वो तो उस तो होर कई जमाने की पहले की गल हो गई। उस टाइम से उन्होंने कोल मोटरां सन। अज उन्होंने याद करने हैं कि उन्हों का सतगुरां नाल प्यार नहीं सी। इतने पोचे हुए सन कि उन्होंने कह दिता कि मैं फलाने दिन चले जाना, फलाने दिन चले जाना है। तो पूरे शहर को खबर हो गई कि ये क्या इकट्ठा हो गया उस टाइम पे। इन्होंने कहा कि यह गल होएगी कि नहीं होएगी। फिर वो जो वक्त होया उस टाइम के उत्ते श्वास छोड़ देते उन्होंने। तो ये वेख्या उन्होंने, सारे शहर ने जानिया कि पहुंची हुई हस्ती सन। तो सतगुरु भगवान दास साहब जी को जदों वड्डे वड्डे अंग्रेज़ों नाल मिलना, साखियां आपने सुनिया। पेट्रोल पंप से जदों इधर सतगुरां जी की गड्डी ते उधर राय साहब की गड्डी आमने सामने आके मिल गई। तो राय साहब नूं होर की चाहिदा सी, अंग्रेज अफसर नाल, अंग्रेज अफसर नाल परवाह नहीं की अपने कपड़ियां की। अज वर्गे पेट्रोल पंप भी नहीं सन कि पक्के होवन। पुराने अज तो तुसी सिर्फ 20-30 साल पहले याद कर लो तो कच्चे ही मिट्टी अंदर ही बने होंदे सन पेट्रोल पंप।
परवाह नहीं की मिट्टी की, डंडोत करके ते अंग्रेज नूं की कहंदे, ही इज़ माई गॉड, ये मेरा रब है, उन्होंने समझाने वास्ते। तो अंग्रेज भी अगों अपना हैड उतार के सिर झुका देंगे कि भाई इतना बड़ा आदमी जिन्हें डंडोत कर दी, चरणों से ढह पिया, तो उन्होंने भी आदर करना पिया। होना चाहिए सी कि जिसका आदर करना हो अपने तो बड़े का, तो सिर तो हैड उतार देंगे। तो ये नहीं है कि उस टाइम पहुंचे नहीं सन। फिर बंदा की रखा है, पैसा आ गया, मेरी फिक्र करता रही, मैं सुता तो नहीं नितनेम कर दिया, एक जगाण वास्ते बंदा रखे। असी अपने वास्ते की साधन ढूंढे, कहने एक अच्छा AC हो गया, सारे असी, मैं भी उसी ची आना। ये नहीं है कि तुहानू कह रहा मैं अपने तो भी लागू करना कि सानू राती नींद चंगी आ जाए। वो कहते सानू नींद ना आवे, असीं कहने सानू राती नींद चंगी आ जाए। हुण जिन्हें सवेरे अमृत वेले उठना होवे और राती ये कहे मैं नींद चंगी आ जाए, हुण जिहड़ा ये कह के सुता तो परमात्मा कहता फिर ठीक है, ठप्पिया रह भी, इस तो वधिया गल किहड़ी है। मैनू भी तंग करने वाले उस टाइम घट होणगे, मैं भी फुरसत ही जावांगा। असी जागने कदों हाँ, जदों ओहदी हट्टी का दरवाजा बंद हो जाता। तो साड़ियाँ जिहड़ियां इच्छावां ते जरूरतां सन, उहदे विच फर्क दस रहे हैं। इच्छावां सी नहीं, तो जिहड़ियां जरूरतां सन वो सीमित सन। आदमी कहता सी कि जितना तुसी दे रहे हो उहदे च मेरा शुक्र है, तो उहदे जी अपने मालक का शुक्र करदा सी, ते उहदे जी प्यार होंदी सी, ते उहदे च फिर हर चीज़ का एक नियम बनया सी। क्योंकि जब लिमिट हर चीज़ की जरूरत सी, तो सारे काम लिमिट ही। फिर ये थोड़ी सी कि दुकाना, अज दुकान सवेरे लोग जाके खोलता, राती घर आने का पता ही नहीं होता दुकानदार। अज तो 30-40 साल 30 साल 25 साल पहले चले जाओ, सर्दी गर्मी का बाजार का टाइम होता सी, अद्धा घंटा अगे पिछे हो जाता सी। एक चौकीदार जड़ा राती पहरा देंदा सी, उहदे हत्थ च घंटी दे देंदे सन, वो घंटी वजांदा जांदा सी कि 7 बज गए ने, दुकानां बंद हो जावन। सर्दियाँ गर्मियाँ होंदियां सन और अद्धा घंटा बाद भी दिन चढ़ गया, तो कहने का मतलब 7 बजे दुकानां बंद हो जांदियां सन। आदमी घर 7:30 तक पहुँच जाता था। खाना पीना करके राती 9 बजे तक तकरीबन वेखते सी। अपना पुराना समा याद है, सारे सो जाते सन। अगर 9 बजे सोईए तो अमृत वेला तो आपे झोली च पै गया। अमृत वेला साढ़े अज 9 बजे इधर कौआ कोई 9 बजे राती सोने वाला है, तो शायद एक भी नहीं हाथ चुक पाएगा। मेरे ख्याल 10 बजे वाले भी नहीं होंगे। हुण ज्यों ज्यों जनरेशन अगे वधी जा रही है, शायद अगला दिन करके ही सोने असी सारे, अगला दिन करके ही सोने। राती 12 बजाने तो सवेरे 4 बजे मंजी तो किस तरह उठी है। वो जिहड़ा समा हुंदा फिर कहंदे जिहड़ा फिर असी परमात्मा कहंदा फिर ये जिहड़ियां साडीआं इच्छावां ना, इन्हां ने सानू तंग कीता है। और अगर किथे जागने वाले है भी ने, माला जरूर फेरदे होणगे, लेकिन रब नूं मिलने की इच्छा किसी विरले की होंदी होएगी। रोज़ ही एक माला फेरदा होएगा तो कहता होएगा परमात्मा मेरा एक एक काम हैगा, एक एक काम हैगा, एक एक काम हैगा। रोज़ एक नवा काम अगे रख छड़दा। असी यही काम करवा रहे हैं सतगुरां कोलों, होर कुछ नहीं करवा रहे। तो फिर नाल की कहने साखियां करने,
साकियां तो हैं साढ़े सान तो कदे नहीं होंगे इस तरह दर्शन। एक जनरल गल कर रहे सानू नहीं होंगे, अरदास करते हो काम होंगे कहते दर्शन दर्शन मंगे दे नहीं किधरों हो गल करने वगिया कह दी। हुण ध्यान करो दर्शना का। सतगुर सेवा राम जी नू हरिद्वार तो माई नू नहीं पता सी साहब महाराज होनी कित्थे रहिंदे। गंगा माई कोल जांदी ते चिट्ठी पा देंदी गंगा अंदर, कहती गंगा माई मेरी चिट्ठी मेरे मालक कोल पहुँचा दें। गंगा माई मेरी चिट्ठी मेरे मालक को पहुँचा दें। चिट्ठियाँ गंगा पा देंदी सी एक भरोसा करके कि मेरा मालक आएगा। तो फिर वो हरिद्वार जदों गए तो उस तो पहले कदे सुनिया भी नहीं सी, गए नहीं या नहीं गए, आपे ही गलियां पहुँचते पहुँचते जाके एक दरवाजे अगे खलो गए, कहते बूआ खड़काओ। तो माई उड़ीकदी हुई उथे तो दर्शन देते हरिद्वार जाके सतगुर सेवा राम जी ने। तो ये चीज़ां क्यों नहीं है समय समय ते होंदियां रहियां, सारियां चीज़ां होंदियां रहियां। गुरु कोलों बख्शिश मंगी है, वो जी लगन होवे साड़ी, वो जा प्यार होवे तो जरिया ये जड़ी बाणी पढ़ी जाती है। इनू पढ़िए भी, इनू सुनिए भी, क्योंकि जदों तक असी अंदरों साफ नहीं होवांगे ना, अंदरों जिस दिन साफ हो जावांगे उस दिन मंगना भी आ जाएगा। ये नहीं कि गुरु महाराज अपने बच्चों को ये नहीं कहता कि उन्होंने कोल कारां ना होवन, मोटरां ना होवन, सब कुछ चाहते होवन बच्चों को, सारे मौजा माणन, हर काम आसानी नाल हो जाए सब दे। लेकिन जड़ी गल की कि शब्द असी सारे पढ़ने हैं, नितापति अरदास भी कि सतगुर आयो शरण तुहारी, मिले सुख नाम हर शोभा, चिंता लाए हमारी। इस शब्द पढ़ने हैं, लेकिन ये पढ़ने तो बाद सानू इन्हां शब्दां ते कितना यकीन ते भरोसा आंदा है, इस गल ते आ जाइए। क्योंकि समर्पण नहीं, भरोसा नहीं। एक बार उस मालक दे यकीन ते करके वेखिए, भरोसा ते करके वेखिए। जिन्हों ये गल अरदास जिस दे चरणा विच कीती मालक दे कि आप जी दी शरण विच आप जी दे बच्चे हैं, आप जी कोलों बेफिक्रियां मंग रहे हैं, वो कदों मिलणगियां? वो ताई मिलणगियां कि पहले साडा जीवन जड़ा ना जिस तरह साडा मालक चाहता उस मुताबक होवे। सिर्फ शब्द पढ़ने नाल चिंतावां दूर नहीं होनियां, बेफिक्रियां नहीं मिलनियां, मान नहीं मिलना, सम्मान नहीं मिलना। मान भी ताई मिलना, सम्मान भी ताई मिलना, बेफिक्रियां भी ताई मिलनियां जे साडा जीवन जो सतगुर साडा चाहता उस मुताबक होवे। और सदा ही समझावनियां दित्तियां जांदियां और दित्तियां गईयां, और बार बार कहने के बावजूद भी असी उन्होंने मनने नूं तैयार नहीं। और जदों नहीं मनने फिर इन्हां चीज़ों तो असी दूर हो जाते। परमात्मा के घर विच आइए, 10 अरदासां करिए, 10 गल्लां मनिया जावन, एक गल ना मनी जाए कहंदा मैं नहीं जाता, मेरी तो गल मनी नहीं गई। लेकिन कदे अपने अंदर झाती नहीं मारी कि मेरे अंदर कितने ओगण ने। अगर गुरु महाराज ने इतने ओगण सन मेरे ना वेखदे हुए भी, वो समझो तुहानू अवसर दिता उन्होंने। चल कोई गल नहीं, बच्चा मेरा बुलण हार है, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं। जदों कहंदा मंगदा जरूर है तो समझाते भी असी जरूर हाँ, लेकिन लाइन तो नहीं आता गया। फिर एक झटका कहते दिओ, वो झटका मिलता है जिहड़ी अरदास कबूल नहीं होती। तो जड़ियाँ रहनियाँ सानू सच्चे पातशाह ने दसियां ने
साडा जीवन उस मुताबिक होवे, सच्चा होवे, सुच्चा होवे, चलाकियां नाल ना होवे। क्योंकि मैं बार बार कहना, जरूरी नहीं हुंदा जिंज असी कहने असी जड़ियां रहनियां तो बचीए, साडा खाना पीना ठीक होवे। खाने पीना ठीक होने का मतलब वो कोई डेफिनेशन नहीं है कि किसी एक चीज़ का नाम लेता है तो एक चीज़ का नाम नहीं लेता। जिहड़ी चीज़ माड़ी है मतलब माड़ी है। हुण इस गल नूं तो समझ गए हो ना कि लिस्ट नहीं है कि अगर तुसी कहो जी 100 की कोई लिस्ट बनाइए उहदे च दा नंबर नहीं है, ना एक है, ना 10 ने, 100 ने, ना 1000 ने। जिहड़ी चीज़ माड़ी है वो माड़ी है, जिहड़ी चीज़ गलत है वो गलत है। अगर वो इस भुलेखे च ना रहो कि जी एक क्या नहीं, एक क्या नहीं वाली गल जड़ी है ना, ये बिल्कुल गलत हो जाती है। वो साढ़े वास्ते नुकसानदायक है, अपने वास्ते नुकसान। अगर असी उन्हां चीज़ों को अपना लीए, तुसी देखो तुहाडे जीवन में कितनी खुशहाली आती है, कितनियां बरकतां पैंदियां, कितने वादे पैंदे हैं। काफ़ी सारे असी होवांगे कि गुरु महाराज ने साढ़े ते कृपा की। कदे किसी चीज़ के बारे सोचते सा कि ये साढ़े कोल भी हो सकती है, ये सोचते सा कि होएगी नहीं, हो सकती है। सिर्फ इतना सोचते सा कि मैं किथे एक मैनू मिल सकता है, क्योंकि जरिया नहीं सी साढ़े कोल। लेकिन गुरु महाराज ने जो काम ते बरकतां पाइयां, खाली झोली च रहमतां पाइयां, जदों भरनियां शुरू कीतियां ते अज वो चीज़ां याद क्यों नहीं आंदियां कि मैं लै सकदा सी। नहीं, जदों एक नहीं वो दो दो झोली च पईयां होईयां ने। वो मतलब इतनी बरकत पै गई झोली अंदर। फिर की होंदा कि असी चीज़ों को भुलना शुरू हो जाते हैं, अगे अगे वल टुरी जाते हैं। पिछलियां अपनियां यादां भी याद नहीं रखते कि साड़ियां यादां की सन, साड़ियां मंगां की सन। तो गुरु नाल जे प्यार करना है, असी इत्थे आए हाँ, साड़ी जिहड़ी भावना है, साड़ा जिहड़ा समर्पण है वो ठीक होना चाहिए है। साड़ी भावना चंगी होएगी, साड़ा समर्पण ठीक होएगा, साड़ा निशाना ठीक होएगा, तो कहते ना रिजल्ट जरूर मिलेगा। साढ़े निशाने ही गलत होए हुए, निशाना ठीक नहीं लगता, तो कहते फिर कुछ पाने की इच्छा होवे, कहते सही निशाना लगा। अर्जन कोल की सी, निशाना ही लाया सी ना उन्हें। अज तक वो निशाने नूं याद करने ना। तो पहले भी एक बार समझाई सी कि असी भी सीखीए अर्जुन की चलो गल, जड़ी वो कहते सन निशाना लाना ये नहीं कि मैं हाथ च बंदूक पकड़ांगा या बाण पकड़ांगा तो मेरा निशाना लगेगा। मतलब कि मेरा टारगेट की हैगा। तो अर्जन ने कह दिता सी, लोग पूरी मछली नूं वेखदे रहे तो निशाना साधते रहे, तो मैं अपने आप नूं ध्यान करते 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 निशाना जदों लाना शुरू होया, सिर्फ मैनू मछली तो बाद जदों सिर्फ मैं पहुँच गया इतना किनारे दे कि हुण मैनू अख ही नज़र आती है, मछली नज़र ही नहीं आ रही। तो फिर मैं बाण छोड़िया तो वह सीधा टिकाने ते लग्या। तो वो जिहड़ा टारगेट है ना, उसनूं असीं अचीव करना है। संसार तो बहुत वड्डा है, संसार विच असीं घूम रहे हैं, घूम रहे हैं तो उलझ रहे हैं, तो उस निशाने तो दूर हाँ, क्योंकि साड़ियाँ इच्छावां ने जदों शुरू होया सी उत्थे आ रहे हैं। साड़ियाँ इच्छावां ने उन्होंने, क्योंकि वेखद्या 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 एक चीज़ आ गई, ये भी चाहिए है, दूजी भी चाहिए, तीसरी भी चाहिए, चौथी भी चाहिए है। वो चीज़ों ने सानू भ्रमित कर दिता, जिथे तक असी पहुँचना सी उत्थे तक पहुँचे नहीं।
अगर उस निशाने तक पहुँच जाते तो फिर ये जड़ी गलती है ना, उन्होंने नहीं पता किसी को कि इस निशाने तक पहुँच जाते तो जितनियां चौगिरदी सारिया चीज़ां ने ये अपने आप मिल जानियां सन। असी जिन्हों एक एक करके इकट्ठा करते रहे, 1 2 10 100 1000 की गिनती पूरी करते रहे, टाइम अपना जाया करते रहे। अगर थोड़ा जा उस तो थोड़ा जा घट टाइम, बहुत घट टाइम ला के अगर असी उस टारगेट में अचीव कर लेंदे तो फिर बैठ जाते तो सारिया चीज़ां आपे इकट्ठियां होकर एक जगह पर आ जानियां सन। तो असी इत्थे आए हैं गुरु कोलों यही मत लैनी है कि साडा निशाना ठीक होवे, सच्चे पातशाह साडा निशाना ठीक होवे, गलतियां तो दूर होवन, दोष रहित होइए, हर पासों बेफिक्रियां होवन, बस आपदे चरण साडा टारगेट होवन। गुरु कोलों ही मंगना है कि आपदे चरण साडा टारगेट होवन। तो गुरु दे चरण मिल गए तो समझो संसार दे सारे पदार्थ मिल गए। तो इत्थे यही अज यतन किया है कि इत्थे आई है, गुरु कृपा करे, समूह संगतां दे दर्शन हो गए, साढ़े आप बड़े भाग। यही कहांगे राजू जी ने संगतां दे दर्शन करा दिते, डेरे दे दर्शन हो गए, सतगुर दी निशानियां पईयां उन्होंने दर्शन हो गए। ये सारिया चीज़ां गुरु महाराज कृपा करे। अगों जड़ी बतराई ने जिक्र किया कि 21 तरीक तो हमेशा 23 तरीक तो होंदा सी, तो विचार बैठिया बैठिया बनया, कहन लगे जी शुरुआत जे करने भगतां तो 21 तरीक बत्रा जी का दिन आंदा है। तो मैं कहा जी उस तो वड्डी तो कोई गल ही नहीं। तो साहब महाराज होनी वैसे ही उन्होंने अपना अंग ही गिणते सन, बत्रा जी नूं अपना अंग ही गिणते सन। तो आप जी जानते ही हो कि बत्रा जी ने किस तरह शरीर छोड़ने तो बाद भी मालक दे आदेशों का पालन किया। आप सारे जानते हो। तो उन्हों का भी दिन उधरों शुरुआत हो जाएगी। 21 तरीक नाल मालकां का भी 21 तरीक मनाने हैं, 21 तरीक भी हो गई, बतराई का भी दिन हो गया। भगत जिन्हें हैं सारिया याद करी रहे। 20 तरीक रात में 20 जुलाई रात को दीवान सजनगे। 21 तरीक जिस तरह हमेशा लड़ी चलती है तो फिर समाप्ति जड़ी है। अगों प्रोग्राम वेखने 7 या 8 जिस तरह डिसाइड करांगे। अगर सुख होवे सब ठीक रहा, यतन करांगे कि रहन सभाई जड़ी मिली हुई झोली चोना कटे। 7 या 8 जो भी गुरु महाराज को मंजूर होएगा भोग पेगा। गुरु कोलों ये बख्शिशां मंगनियां ने, सच्चे पातशाह कृपा कर। तो ये जड़े आ रहे ना दिन, समझो महीना सवा महीना हैगा, एक चल गया बाकी लगभग। तो गुरु कोलों यही मंग लई है, सच्चे पातशाह आप जी कृपा करो कि ये जड़ा आने वाला चलिया है ये सब दियाँ वध चढ़ के हाजरियाँ लगन। तो इत्थे जिहड़ी संगत बैठी है नहीं कि इत्थे भी प्रोग्राम होवन, सारे डेरियां ते शोभा वधे। लेकिन विचकार विचकार जिस तरह असीं जाने अपने डेरा साहब के भी दर्शन जरूर करने जाओ सारे, क्योंकि उत्थे भी जड़ियाँ रौनकां लगियां। अकाल तखत ते मालकां दा बैठ आप मालक उत्थे बृजमान ने, तो उन्होंने दर्शनों को भी आप जी सारिया ने जरूर पहुँचना है। उस महायज्ञ समझो हिस्सा पै गया। पाठ रखवाया नहीं रखवाया, कोई ये गल नहीं कि पाठ मैं नहीं रखवाया तो मैं क्यों जावा, मैं अखीरले ना, ये विचार ना आए। जदों खाली हो दिल करे तो नहीं अज मैं
आपड़ जाना है, घंटा 2 घंटे डेरे साहब विच हाज़री लवाओ जरूर, बरकत, क्योंकि बख्शिशां दे दिन होंदे ने। वो जिहड़े दिन ने ना सतगुरां वालों छोड़ दे दिन ने, अपने भुलां भी बख्शवा सकता है, अपना जीवन भी होर जो कमियां दूर करा सकता है, हर चीज़ उधरों हर तरह अपने तरीके नाल यतन करिए कि संसारिक मंगा ना होवन, मालक कोलों सिर्फ ये मंगिए कि साड़ा निशाना ठीक कर दे, सानू निशाना लाना आ जाए, बस यही मंगना है मालक को। ऐतकी साल जड़ा है ना टारगेट साड़ा यही रखांगे, गुरपुरब से बतराई नूं कहांगे कि सच्चे पातशाह कोलों ये मंगीए कि संगत ये मंगे सच्चे पातशाह सानू निशाना लाना दस्सी जा रहा। असी ये जिहड़ी संसार जिन्हें सानू भ्रमां च पाया हुआ ना अगे पिछे, इस तो दूर हो जाइए, कहिए सानू कोई लोड़ ही नहीं। वड्डे कहंदे सन, कहंदे एक बार माया नूं कहो तो सही तुसीं चल तू जा, मैनूं लोड़ नहीं। कहने असीं कहंदे नहीं, इस करके तुहानूं ज़्यादा सतांदी है। तुसीं इंज पकड़दे हो तो परछावां हत्थ च आंदा आप निकल जाती है, तो तुसीं एक बार उन्होंने कहो ना मैनूं नहीं लोड़ तेरी, कहने वेखो तुहाडे पिछे आएगी। वड्डे दसदे सन, वड्डे दसदे सन, कहने माया माया की माया कौन है? वड्डे दसदे सन माया को कहने ये लक्ष्मी जिन्हों तुसीं कहंदे हो, ये भी कहने साढ़े तुहाडे वर्गी दासी है, भावें दरबार लग्या वड्डा लेकिन लैके किधरों आती है, तो तुहाडी उत्थे डायरैक्ट पहुँच है। जिन्हां दी उत्थे डायरैक्ट पहुँच नहीं ना, वो उहदे कोल जांदे ने मंगणे कि सानू दे दे कुछ, तो जिधरों वो लैके आंदी है तुहाडी उत्थे तक डायरैक्ट पहुँच है। गुरु नानक दे दर तक तुहाडी डायरैक्ट पहुँच है, तो गुरु नानक दे दर तो लैके आंदी है। तो ये जिहड़े भंडारे हुण खुलणगे तो जितने मर्जी भर लेना, लेकिन लालच करके नहीं, तो इतनी देना जिहड़ी बरकत वाली होवे, खुशहाली वाली होवे। जे नाम सिमरन, अगर नाम सिमरन करके मंगिया तो नाल ये मंगिए कि नाम सिमरन होर वधे। बरकतां भावें नहीं कहते कि बरकतां बणियां रहन, लेकिन नाम सिमरन दी भी वादा नाल मंगिए कि नाम सिमरन वधे, बेफिक्री होवे। ये बख्शिशां दे दिन एक बार मन करके तुसी प्यार करके, जिस तरह उन्होंने गुरसिखा ने याद किया सी ना, तो मालक आया सी, तो एक बार तुसी वो प्यार लैके मालक दे चरणों खुद पहुँच जाओ, कोई फर्क नहीं, खुद भी पहुँच जाओगे। तो अरदासां बेनतियां जोड़नियां सारियां कबूल होणगियां। गुरु कोलों यही बख्शिश मंगीए। पुन्हा दे जड़े दिन आ रहे हैं, हुणी तो अरदास करनी शुरू कर दी है, सच्चे पातशाह ऐसियां बेफिक्रियां बख्शी कि आन अगों साढ़े सारे काम जब तक ये दिन आवन असीं वेले हो जाइए। वेले हो जाने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल हर पासों रह जाइए, वेले होने का मतलब टेंशन फ्री हो जाइए, मुक्त हो जाइए कि जाना तो कोई टेंशन ना हो, कोई झमेला ना हो उस टाइम की मैनू फलाना काम आ गया, मैनू फलाना काम आ गया, ये दुख हो गया सुख हो गया। सारे पासे सुख शांत खुशहाली रखना आप जी। जे आप जी की दरबार दियाँ हाजरियाँ असी बेफिक्री नाल भर सकीए, उस टाइम इम्तिहान नहीं पाना कि मन जड़ा ना विचलित ना होवे, कि मन उलझन च पिया रहे कि बई मैं इत्थे कर रहा उत्थे तो ये हो गया होना है, उत्थे हो गया। गुरु महाराज इन्हां चीज़ों तो बचाना। ऐसी बख्शिशां मंगनी है, पुन्हा के दिन ने, तो ऐतकी यही बदराई नूं कहांगे कि यही जितने रागी सिंह ने उन्होंने भी यही बेनती करांगे, यही तो समझावनी रखो कि सानू समझ आवे कि असी किस तरह अपने मालक तक चिट्ठी अपनी पहुँचा सकते हैं। टारगेट साड़ा होवे, साड़ा एड्रैस ठीक पिया होवे, सब कुछ ठीक होवे, बस ठीक जगह ते साड़ा जड़ा है सतगुरां दे चरणा संदेशा पहुँचे, तो जड़ियाँ बरकतां साड़ियाँ बनियां रहन।
इतनी कादरी संकोच, इत्थे ही संकोच, भुलां चुकां दी क्षमा करनी, गुरु कृपा करे। फिर अगे जिस तरह गुरु ने मेल रखा, मेल का होंदा रहे। धन धन सतगुरु भगवान दास साहेब, धन धन सतगुरु सेवा राम साहेब, धन धन साहेब संत माता जी साहब महाराज जी के अनमोल बचना अगे बोलन की लोड़ नहीं, लेकिन दो गल्लां सांझियां करना चाहांगा। साहब महाराज जी ने जिवें दसिया कि कोई लिस्ट नहीं, कोई आखे कि ये चीज़ दसी नहीं गई। बाणी अंदर धन गुरु नानक पातशाह लिखते हैं, जित खादे तन पीड़िए मन में चले विकार। उन्होंने भी कोई लिस्ट नहीं दसी। उन्होंने जिहड़ी चीज़ भी खाण दे नाल इस्तेमाल करना साढ़े शरीर में दुख देंदी है, साड़ी बिरती खराब करती है, उस तो परहेज करना। साहब महाराज ने बचन किया, साडा टारगेट जिहड़ा है, वो निशाना जिहड़ा है वो ठीक होवे। ये निशाना बिगड़ता किस तरह है? साहब महाराज जी साखी में दोहराना। साहब महाराज सुना दिंदे ने, मंदिर जाण वाला, धर्म स्थान ते जाण वाले एक शरीर नो वापस आने वेले, चूँकि मंदिर व जाना सी, धर्म स्थान ते उसका नियम सी, मन पक्का सी परमेश्वर वाले पासे, लेकिन वापस आया तो सूटकेस अटैची मिल गई, उसका लावारिस पई हुई। उसने खोली, विचकार एड्रैस भी सी ते 2 लाख रुपया भी सी उस विचकार। क्योंकि मन साफ सी उसका, उसके कोल चला गया जोड़ा एड्रैस सी। उत्थे जाके उसने बड़ा आश्चर्य किया कि तू कमाल की गल, मेरा पैसा कोई नहीं रखता, तू 2 लाख रुपया अटैची मेरी वापस दे। उसकी आओ भगत की, तो क्या तू रात साढ़े को रुक, साढ़े घर फंक्शन है, तू अटेंड करके जा। मैं संक्षेप जिसका जिक्र करा। वो बंदा रात ही उत्थे रुकिया, जल पानी छकिया, तो सवेर जिस टाइम पार्टी चल रही सी, उत्थे चम्मच पैसा सोने दे, उसने एक चम्मच लिया, जेब पा लिया। चम्मच जेब पा लिया। हूँ सारे तक रहे लोगों ने वेख्या भी चम्मच जेब पा लिया। मालक नूं जाके, तेरे मेहमान ने यह काम किया है। आखने कुछ ना आखो सा, मैं गल कर सा। विदा होने लगे तो उसन किया भी तूने चम्मच जेब च पा लिया, तो मैं ना मना नहीं कर दे, तेनों कोई गल नहीं, साडा मेहमान है, तो 2 चम्मच होर ले ले, तू 2 लाख रुपया वापस दे दे। गल तू किया क्यों? तेरा 2 लाख वेले तो तेरा मन नहीं खराब होया, 2 लाख तो तू वापस सानू दे गए, तो इस चम्मच नूं तू चुप कर गया। तो अपने मन सोचिया, तो आखन लगा, गल सुनो, जब तक मैं तेरे घर आया सी, पहले मैं अपना भोजन खाता सी, धर्म के अनुसार जीवन जींदा सी, ते मेरी भावना इस तरह सी, राती तेरा भोजन खादा ते मेरे मन की भावना बिगड़ गई है। साडा निशाना जिहड़ा है वो साडा टुट गया। ये निशाना साडा इस करके टुटदा है कि गुरु दे जो उसने कमिटमेंट कीते ना भजन लैण वाले, जिसले भजन सतगुरु साडी झोली च पांदे न, असी कमिटमेंट करने कि यह काम असी अगों नहीं करांगे, तो जदन फिर उस पासे चले जाने फिर साडा निशाना टुट जाता है। तो गुरु कृपा करे। साहब महाराज में जो हुक्म होया है, ये इशारे मात्र गल्लां होंदियां न। सतगुरु जी यही कहना चाहते हैं कि साडा निशाना ठीक होवे, साडियां रहनियां जो सतगुरां ने सानू बख्शिश कीतियां, असी दृढ़ता दे नाल उन्हां रहनियां ते मजबूती दे नाल चलीए। सान नहीं पता किसका भोजन किस तरह है, किस तरह, लेकिन उसने खादा उस बंदे ने, उसे मन दी भावना बिगड़ी। जिस वेले साडा भजन ना बने, जिस वेले साडे मन की बिरती, साडा मन ना जुड़े, समझ लो साडे खाने कर किथे गलती हो गई है। पक्की गल समझना। जिस वेले साडा भजन कर मन नहीं जुड़ता, कई लोग कहते माला लेने, माला टे पैंदी, नींदर आ जाती, उस वेले विचार करना लोड़ है कि असने किहड़ी रहनी नूं तोड़ दिता है। सतगुरां दी ओट ते आसरा लैके रहनी अनुसार जीवन जिए, ते सतगुरां दीयां खुशियां ते रहमतां प्राप्त करिए।